शैल बाय या शैल बी, कैसे नाम बुलाते हैं पता नहीं। इसके वीकली और मंथली चार्ट को टेक्निकल तरीके से समझना चाहते हैं रवि। बेस पर क्या करती है कंपनी? हेल्थ केयर डिलीवरी स्पेस में है और मल्टी स्पेशलिटी चेन चलाती है। ओके, शेल्बी का ओके जी। सेल्स ग्रोथ है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, मामला क्या है? वही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सेल्स ग्रोथ तो फिर भी ठीक है, कोई वहां पे दिक्कत नहीं दिखती है। मार्केट कैप कैसा है? 2 टाइम्स पे सेल्स ग्रोथ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि मार्जिन कैसा दिख रहा है। मार्जिन में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन लगता है, 16 से 14 पर मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। प्लस किसी भी तरह कितना डेट उठाया है, हाफ टाइम डेट है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसा है कि इसको वैल्यू हो सकता है कि इसमें एक्सपेंशन वगैरह चल रहा हो, मुझे पता नहीं है क्या, इनके बारे में मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर अगर केपेक्स इनका चल रहा होगा तो आप बेहतर रहेगा कि इसको सेल्स पे ही समझा जाए, और सेल्स जितना कर रही है उसके अगेंस्ट में वैल्यूएशन ठीक ठाक है, बहुत 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 एक्सपेंसिव नहीं कहूँगा मैं इसको। 6-8% का सेल्स ग्रोथ है लास्ट 2 क्वार्टर्स का, विच इज़ वेरी फीबल। एनुअल लेवल पे सेल्स ग्रोथ ये 15-16% मेंटेन कर पा रहे हैं, विच इज़ डिसेंट, कोई दिक्कत नहीं है। इनका मेन चीज़ क्या है कि ये जो मार्जिन पहले बड़ा मेंटेन कर पाते थे ना, वो नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मार्जिन समझा रहा था ना, आप अभी इसके प्राइस चार्ट पे जाएंगे, देखेंगे, मैं आपको पक्का कह रहा हूँ होगा ऐसा कि अगर 25% का मार्जिन 12% आया है, आपको प्राइस में इसका इम्पैक्ट दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखेगा तो कुछ गड़बड़ है। तो अब ये मार्जिन 12% तो ऑलमोस्ट बॉटम हो जाना चाहिए रही, तो इससे ज़्यादा क्या मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होगा। मुझे लगता है वैल्यूएशन सपोर्ट इसका पहले प्राइस चार्ट डालते हैं। तो यहाँ पे ये वीकली और मंथली चार्ट समझना चाह रहे थे, तो मैंने वीकली चार्ट यहाँ पे लगाया है। देखिए क्लियर है ना। अभी आप पहले वो वैल्यूएशन प्रीमियम वाला चीज समझ लीजिए, मंथली चार्ट तो समझा ही दूंगा। आपका जो मार्जिन है ये 22% का मार्जिन, आप उतना भी साल छोड़ दीजिए, आप 2024 से ही लगा के देख लीजिए। 19% का मार्जिन 12%, 2023-24 से इसका प्राइस चार्ट खराब हो जाना चाहिए। आपके सामने है 2024 जनवरी के बाद इसका परफॉर्मेंस देखिए। वहीं से यही है, मार्जिन प्रोफाइल ऐसा होता है कि आपके प्रीमियम वैल्यूएशन प्रीमियम को ना तोड़ देगा तुरंत, तो तोड़ा होगा, पक्का होगा, वही रीजन है। अब जो इसकी प्रॉब्लम थी वही इसका सपोर्ट बनना चाहिए। थियरी मुझे नहीं समझ में आती, 12% नीचे क्या मार्जिन जाना चाहिए, यहाँ सपोर्ट मिल जाएगा। तो अब क्या क्या इसमें वॉच करना चाहिए, प्राइस चार्ट वगैरह सब अपनी जगह ठीक है भाई साहब, इस चीज को समझिए। अगर 12% का मार्जिन धीरे धीरे फिर से 13, 14, 15, 16, 17 की तरफ जाता है और एनुअल सेल्स ग्रोथ 15-16% मेंटेन करके रख पाते हैं, तो फिर से रीरेट हो सकता है। ऐसे ही होती है चीजें, तो इस चीज को वॉच कीजिएगा। मेरे हिसाब से मैक्स मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स शुड बी इन प्राइस। पॉजिटिव का तो रिजल्ट जैसा होगा वैसा होगा, वो भगवान जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन जो नंबर्स जिस तरह से मैं पढ़ता हूँ, नंबर्स में जितनी इनकी बुराई खराबी होनी थी शायद वो सब आपके पास है। अगर यही बाजार 25,000 के नीचे होता निफ्टी, तो मैं इतनी कहानी इस तरीके से नहीं इसको बनाता, उससे रिलेट करके ही समझना होगा हमको क्यों इस मार्जिन से सपोर्ट, यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सब प्राइस में है। अब आते हैं आपके चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे आपने पहला वीकली लगाया, ये वीकली लगाया आपने, पहले वीकली देख लें। चलिए जी वीकली देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट में तो आपके पास क्लियर हायर लो पैटर्न है, तो इसमें एकदम बच्चे वाली रीडिंग करनी है आपको। 200, 190, अभी कितना चल रहा है 227, तो 10-15% आप रखिए, 10% 20 रुपये, 15% करीब 30 रुपये। ओके, आप
190 मान के चलिए 15% से ज़्यादा डाउनसाइड इसमें नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ तो बहुत खतरनाक चीज़ हो जाएगी, मतलब बेकार हो जाएगी किसी रीज़न से। अभी जो इसमें आपका इनका जो भाग्य लिखा जा रहा है प्राइस वॉल्यूम से, मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि दिस हायर लो पैटर्न शुड वर्क। इनफैक्ट अब आपका ये सपोर्ट 190 के नीचे नहीं बनना चाहिए। अगर बनता है तो फिर उसको रिव्यू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या छूटा होगा। बट आपने वीकली चार्ट लगाया है, मुझे तो ये लगता है सिंपल मुझे रीड करना आता है हायर लो पैटर्न। जी, साथ में इसको मंथली पैटर्न पे भी देख लेते हैं। मंथली पैटर्न भी आपको लगभग वही चीज़ बोल रहा है। मंथली पैटर्न भी आपको हायर लो ही बता रहा है, और जब मंथली देखते हैं ना तो आप 1 मंथ का ही कैंडल लेके चल जाइए। तो 1 मंथ का कैंडल का लो क्या होगा आपका 190 का, ये भी देखिए इनका भी संयोग वही है 190, वही बनेगा ये सब कुछ। मतलब पहले, अच्छा अब एक और नया डेफिनेशन आया मेरे पास। पहले हम बोलते थे ऑल रोड्स लीड टू रोम, अब वो चेंज हो गया, ऑल रोड्स लीड टू इंडिया, भारत। सभी लोग आ रहे हैं, ट्रम्प जी खुद भी आ रहे हैं, तो वैसा ही है सर। जी। बढ़िया है। तो अगर क्वाड की बैठक होनी है और ट्रम्प साहब को आना है तो उससे पहले डील होनी है। ये मैंने एक बार पहले भी आपसे कहा था कि भाई अगर उन्हें क्वाड में आना है तो क्या मुँह लेकर के आएँगे? तो या तो वो नहीं आएँगे, और अगर उनको आना है तो फिर उस हिसाब से आएँगे। वो मानना पड़ेगा उस इंसान को राजीव जी, कैसे पल भर में कैसा पलटी मारा है उन्होंने, एज़ इफ कुछ हुआ ही नहीं था। गजब एबिलिटी है भैया, बहुत गजब। जी। अब क्या पता उन्होंने भारत का नाम ले लेकर के बाकी किन दूसरे देशों के साथ क्या-क्या डील साइन कर ली कि देखो हम मोदी जी जैसे दोस्त तक को नहीं छोड़ा। हो सकता है, हो सकता है। तो मसला ये है ना, मैंने आपसे कई बार पहले भी इस संभावना की ओर बात की थी कि हाँ ठीक है, हो सकता है वो भारत के नाम पे दूसरे देशों से डील कर रहे हों। और अगर हाँ, भारत से लेकिन पहले सॉफ्ट डील कर लेंगे तो फिर दूसरों के साथ बात करने के लिए उनके पास मतलब वो स्टांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक प्रेसिडेंट से आप एक थोड़ा डिग्निटी एक्सपेक्ट करेंगे ना, मैं तो करूँगा, बाकी का पता नहीं। ये जी। डिग्निफाइड अप्रोच ही नहीं था ना। अभी तो फिर आपने कल सुना किसी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या किसने बोला कि जब सीज़ फायर ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर का सीज़ जी। फायर की बात हो रहा था तो भारत ने क्या बोलते हैं वो बाइलैटरल बाय क्या बोलते हैं द्विपक्षीय ही ना, किसी भी तीसरे पार्टी की मध्यस्थता से साफ मना कर दिया था। इतने के बाद भी कैसे चेहरा दिखा रहे हैं ट्रम्प भाई, वो नोबेल प्राइज़ पीस प्राइज़ के चक्कर में कि मैंने शांति करवा दी। मतलब देयर इज़ जी। लिमिट नहीं है वहाँ इंसान के को। फाइनेंस हाँ, मिनिस्टर हैं इशाक डार, हाँ। उन्होंने कहा है। जी। देखिए, अब इसके बाद भी कैसे मुँह दिखा सकते हैं, इसके लिए बड़ा गट्स चाहिए, बहुत गट्स चाहिए।